हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एक खास चीज़ आपके डाउट को क्लियर करना पड़ेगी कि आजकल आप देखेंगे मीडियाज़ में, न्यूज़ में काफ़ी जगह पे एक चीज़ सुनने को मिलता है कि मार्केट में रिस्क ऑन ट्रेड प्ले हो रहा है, रिस्क ऑफ ट्रेड नहीं है। तब ये दोस्तों, जब रिस्क ऑन रिस्क ऑफ ट्रेड ये इतने भारी भरकम इंग्लिश वर्ड्स को ये न्यूज़ वाले, मीडिया वाले बोल के तो चले जाते हैं, बट हमारे रिटेलर्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अब जैसे कल मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि यार ये आज मार्केट में क्या हो गया, रिस्क ऑन ट्रेड क्यों नहीं प्ले हुआ, रिस्क ऑन था आज तो मार्केट में, ये था वो था। तो मैंने उसको पूछा रिस्क ऑन ट्रेड का मतलब, रिस्क ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। तो उसने बोला कि रिस्क ऑन मतलब कि अगर मार्केट में ऊपर जा रहा है तो रिस्क ऑन है और मार्केट में नीचे आ रहा है तो रिस्क ऑफ है। तो बोला ये तुझे किसने बताया। तो बोला यार वैसे ही होता है, जिस दिन मार्केट ऊपर जाता है तो मैं देखता हूँ मीडिया वाले बोलते हैं कि रिस्क ऑन ट्रेड ऑन है, रिस्क ऑन ट्रेड है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट नीचे आ जाता है तो लोग रिस्क ऑन नहीं बोलते, मतलब रिस्क ऑफ रहता है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं होता है, रिस्क ऑन ट्रेड मतलब ये चीज़, इसका मीनिंग ये नहीं है, रिस्क ऑफ के मतलब ये नहीं है। मुझे लगा अगर इसकी ऐसी थिंकिंग है या सोच है तो ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे कि जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि रिस्क ऑन ट्रेड क्या होता है, रिस्क ऑफ ट्रेड क्या होता है और ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए यही क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इजी लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ रिस्क ऑन ट्रेड जब बोला जाता है तो क्या होता है, रिस्क ऑफ ट्रेड बोला जाता है तो क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ ट्रेड कब होता है और रिस्क ऑफ ट्रेड कब होता है, और जब रिस्क ऑन ट्रेड होता है तो पैसा कहाँ पे लगता है, रिस्क ऑफ ट्रेड होता है तो पैसा कहाँ पे लगता है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊं या अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क ऑन ट्रेड और रिस्क ऑफ ट्रेड ये समझना है, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट में दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक इन्वेस्टमेंट होता है जो जिसको मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तब रिस्की जो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है उसमें जो आते हैं वो आपका इक्विटी मार्केट, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद आपका जो डेरिवेटिव ट्रेड आप करते हैं ये आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट आता है। जो आप सट्टा लगाते हैं, सट्टा करते हैं, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर हम आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपका गोल्ड, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड ले रहे तो ये आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपकी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ के, जो आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं या सिक्योरिटीज़ होती हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसको ले रहे तो वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। या फिर आप कुछ हद तक अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी सेफ कैटेगरी में आएगा, बट कुछ हद तक मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है उसमें कुछ डिफाइंड है जहाँ पे आपको वो सेफ आता है। या फिर आपका जो कंपनियां ट्रिपल ए रेटिंग है, अगर आप उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपके सेफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो ये दो चीज़ होती है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट, एक सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसी की बेस पे आपका दोस्तों आपका प्ले होता है रिस्क ऑन ट्रेड और रिस्क ऑफ ट्रेड। तो अब रिस्क ऑन ट्रेड का प्ले होता है और रिस्क ऑफ ट्रेड प्ले कब होता है, पहला इसको समझते हैं दोस्तों। तो रिस्क ऑन ट्रेड में जब प्ले होता है तो ये जो कुछ हद तक मेरा दोस्त रहता है कि रिस्क ऑन ट्रेड जब प्ले होता है तो जो पैसा रहता है वो शेयर मार्केट में आता है। शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिससे शेयर मार्केट में तेजी होती है। और रिस्क ऑफ ट्रेड जब होता है दोस्तों तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं आता है, तब पैसा वो जो आपका रहता है वो पैसा आपके गोल्ड में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज और बॉन्ड होते हैं उसमें जाते हैं। तब ये रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन प्ले कब होता है, आप इसको समझते हैं। तो रिस्क ऑन ट्रेड दोस्तों और रिस्क ऑफ ट्रेड, इसमें एक बहुत ही छोटा डिफरेंसेस है। अगर रिस्क ऑफ ट्रेड आप देखें तो रिस्क ऑफ ट्रेड आपका उस समय प्ले होता है जब आपके इकोनॉमी में या आपके कंट्री में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई आ जाए और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाती रहे। तो फिर क्या होता है, जब अगर इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है
तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे जो इक्विटी मार्केट में रहता है वहाँ से पैसा निकाल के वो अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या बैंक एफडीज में ये सब जगह पे डालते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं रिस्क लूँ, रिस्क लेने के बाद में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो ऑब्वियसली है कि जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग उतनी नहीं आएगी, उनकी अर्निंग डाउनग्रेड होगी, उतना वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे हाई इंटरेस्ट रेट की सिनेरियो में। तो उस सिचुएशन में उस कंपनी अगर मेरे को रिस्क है डाउन साइड का और अगर उसके मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या होगा, मैं रिस्क लेके 10% 12% कमाऊँ या बिना रिस्क लिए अगर मुझे 7% 8% मार्केट से मिल रहा है तो मैं वो करूँ। तो उस सिचुएशन आप देखेंगे कि आपके इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें बोला था गवर्नमेंट के एफडीज, गवर्नमेंट के सॉरी बैंक के एफडीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, गोल्ड, इन सब जगहों पे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट में इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता है ना कंपनी का ग्रोथ होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करती। तो इसलिए जब सेफ इन्वेस्टमेंट प्ले होता है दोस्तों, तो सेफ इन्वेस्टमेंट में या रिस्क ऑफ ट्रेड में आपका जब होता है, जब बोलते हैं ना लोग रिस्क ऑफ प्ले और रिस्क ऑफ ट्रेड ऑन है, तो रिस्क ऑफ में लोग अपने पैसे शेयर मार्केट से इक्विटी मार्केट से निकाल के बैंक एफडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड एंड गोल्ड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि रिस्क ऑफ ट्रेड ये होता है। अब रिस्क ऑन ट्रेड क्या होता है? रिस्क ऑन ट्रेड दोस्तों वो कंडीशन में प्ले होता है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब इकोनॉमी की हालत सुधर रही है, जो इंटरेस्ट रेट हाई था वो उसका हाई बन चुका है, पीक बन चुका है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट और बढ़ने के चांसेस नहीं है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होंगे और जो सिक्योरिटीज हैं, जो शेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग यहाँ से बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर वापस वही वाइस वर्सा होता है, आपका गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स और एफडी से पैसा निकल के आपका पैसा इक्विटी मार्केट में आता है। इक्विटी मार्केट में जब आता है तो उसको वहाँ पे बाइंग इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो रिस्क ऑन ट्रेड में कुछ हद तक तो ये सही है कि मतलब रिस्क ऑन जब ट्रेड होता है तो उसमें पैसा इक्विटी मार्केट में आता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कब आता है, किस सिचुएशन में आता है। और अगर रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो पैसा जब इक्विटी में आता है तो इक्विटी में कहीं पे भी नहीं जाता है दोस्तों। आप देखेंगे रिस्क ऑन जब पहला अभी जैसे कंडीशन बन रही है कि आगे शायद इंटरेस्ट रेट का पीक हो चुका है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेगा, तो पहला जो पैसा आएगा ये पैसा पहले जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मार्केट लीडर है, उनमें जाएगी। फिर उसके बाद वो पैसे जब वहाँ पे चले जाएंगे, फिर थोड़ा सिचुएशन और सुधरेगी, तो ये पैसे फिर आपके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ले जाएंगे। इनिशियली आपको कुछ समय तक तो ये समझ ही नहीं आता है कि रिस्क ऑन है या नहीं है, या रिस्क ऑफ है या नहीं है, क्योंकि आपका उसमें बैलेंस ही चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा आपका उसमें जाता रहेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों जिसमें ऐसा लग रहा है, जैसे हर किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेंगे, आगे चल के इंटरेस्ट रेट और कम ही होंगे। तो आप देखिए मोस्टली क्या होता है, तो शेयर मार्केट जो है ना, आगे का 6 महीना 1 साल ये डिस्काउंट करके चलता है। आगे 6 महीना या 1 साल में ऐसा लग रहा है मार्केट को अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होगा, इसलिए मार्केट ने उसको आज से डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। तब आगे जब भी शेयर मार्केट ये इन्फ्लेशन कम होगा तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए दोस्तों, रिस्क ऑन ट्रेड में जब पैसा आएगा तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और इस कंडीशन में मुझे भी लगता है कि आने वाले समय अब इन्फ्लेशन का शायद पीक हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि लार्ज कैप में आपका पैसा एक लिमिटेड जाएगा, उनकी कितनी साइज रहती है, तो आप समझ लो कोई स्टॉक अगर मैं आज के दिन पे मैं रिलायंस में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूँ, या 2000 करोड़ का रिलायंस का कोई निवेशक आए ले, तो रिलायंस वहाँ से क्या होगा, 2000 करोड़ में रिलायंस का शेयर जो होगा हार्डली 3-4% मूव करेगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं 2000 करोड़ रुपए लेके मैं कोई स्मॉल कैप या कोई मिड कैप स्टॉक लेने जाऊँ, या किसी कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप में 2000 करोड़ का निवेश आ जाए, तो शेयर आप वहाँ से देखेंगे दोस्तों कम से कम 50% भाग जाएगा। तो ये जब दोस्तों अब जैसे आगे वाला आने वाले समय में रिस्क ऑन ट्रेड प्ले होगा और शेयर मार्केट
ऊपर जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आने वाला समय स्मॉल कैप और मिड कैप का है। आप वहाँ पे पैसा लगाएँगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा दोस्तों। ये एक छोटा-सा वीडियो था दोस्तों, जिसमें हमने सोचा कि रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ ट्रेड क्लियर करें। बाकी अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है, जिसको लगता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। हम इसके ऊपर वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।